इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन जिसकी आत्मा पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ गया हो, उसे न किसी का दुख दिखाई देता है, न ही सुनाई देती हैं किसी की चीखें। गुरुवार को एक बार फिर छत्तीसगढ़ की धरती खून से लाल हो गई। बलौदाबाजार के छड़छेद गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुल्हाड़ी के अनगिनत वार से एक एक कर 2 बहन, 1 भाई और 6 महीने के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे को भी मारा, मेरे को मारा ना तो मैं डर कर मैं अपने घर के बाड़ी कोती मैं पहुँच चल दे मोर एक झीन बहन बेटा वाला लेके। हाँ, मार बे पीठिया कह के तो कभी मोल नहीं मारी, मोत मोर बेटा है ना सांस तो भाग गई। रात बिकाल के फेर कह के मोला सूझे दवाई लगी से। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जैसे ही घर की दहलीज लांघी, घर का मंजर देख सबके होश उड़ गए। 4 लोगों की खून से लथपथ लाश, परिवार में पसरा हुआ मातम, मानो जैसे मौत ने तांडव किया हो। गांव वालों की माने तो ये हत्या जादू टोने के शक में हुई है। इरादा तो पूरे परिवार के खात्मे का था, इरादा घर को लाशों से ढक देने का था, लेकिन आरोपियों के हाथ सिर्फ 4 जान ही लगी। कुल्हाड़ी का हर एक वार कितनी बेरहमी से किया गया है, इसका अंदाजा लाशों में घाव की गहराई को देखकर लगाया जा सकता है। वक्त और हालात को समझते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोग का टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है, वो लोग गिरफ्तार हुए। उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के छड़छेद गांव में है और ये वही गांव है जो एक वारदात की वजह से पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। और उस आरोपी का घर यही है जिसने 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी सिर्फ जादू टोना के समय। और ये घर की तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से इसे आवास मिला है। इससे समझ में आता है कि परिवार कितना गरीब है, अपने पास पैसे नहीं है कि वो खुद से मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मिली मदद और फिर एक घर बना। लेकिन एक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो बहुत है, सामने दरवाजे पे देखिए, और ये पूजा के बाद कुछ सामग्री घर पे लटकी हुई है और ये बताता है कि ये परिवार कहीं ना कहीं पूजा पाठ, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास जैसी चीज़ों में जकड़ा हुआ था। हालांकि ये बहुत सामान्य चीज़ है, आप कहीं जाएंगे तो और भी जगहों पर दिखेगी, लेकिन ये इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि इस परिवार ने उसी आशंका में एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सुनाई पड़ा था इसे जादू टोना ऐसा करके, हम लोग तो आज तक नहीं मालूम है हमको। इस चौक में आके खड़ा हो तब पता चली सर वो मन चिल्लात रही से हमन मार देन इसीलिए। और काबा मारी से तो नहीं है कि भूती है, ऐसा तो हम आज तक नहीं जाना। जमीनी विवाद वगैरह मन के बीच कोई पुराना रंजिश तो नहीं रही? नहीं, कोई पुराना रंजिश नहीं रही से, अब अंधविश्वास ही कारण हो सकता है। वो मन के दिमाग में वो शंका वो ये स्तर में जाही, ये कोनो सोचे नहीं रही से, और वो शंका के कारण अतका बड़े दुर्घटना घट गए। एक चीज़ के मोला दुख हुआ है, मतलब मैं पहुंचा नहीं था तभी मतलब सब कांड हो चुका था। सबसे पहले जो छोटे लड़का के जो माता जी है ना, ओला मारे, एक बाद लड़का खत्म कर रहे, उतना में दूसरे रही से ऊपर जो बहन जो भी ऊपर रिलेटिव रही से फैमिली के सदस्य ओला खत्म करे, मतलब मुड़ी मारे। उतने में ऊपर जो भाई रही से वो बारी तरफ गिरी से, आवाज सुन के वो मोर ऊपर वार करी से टंगिया लेके, तो ऊपर जो नौकरी से वो नहीं पड़ी से, डंडा से पड़ी से, ओला में गम पा गए, मुड़ के फिर उगल बत्ती लगा दी। अच्छा, तो ये बता, जिन बेंट होने रही से ओला छोड़ के पूरे परिवार ला मारे के क्या मतलब हुई से? नहीं, ओला तो मैं देखे घर में वही तो आया था, ओला मारे के बाद ना वो राइट साइड के जो रूम रही से वही हाथ पार जो दिया जलत रहे और लात में मार के बुता दे, मतलब वो कर दिया ला उंडा दे, एक बाद पूरा घर ला ढूंढे नहीं सो, पूरा बिलिंग हो गई, मतलब कुछ नहीं हो गई। अच्छा, भाग गई सोना से।
अच्छा। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, टोनही टोटका, कुछ ऐसे ही नाम जब भी सुनाई देते हैं एक अनजान सा खौफ जहन में बैठ जाता है। बलौदाबाजार की यह घटना पहली और आखिरी नहीं है। कुछ ऐसी ही घटनाओं के चलते छत्तीसगढ़ में साल 2005 में टोनही प्रताड़ना अधिनियम लाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन वारदातों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। इसी साल हुई ऐसी ही कुछ घटनाओं की बात करें तो गौरेला में जादू टोने को लेकर महिला की हत्या कर दी गई। बलरामपुर में जादू टोने के शक में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या हो गई। सक्ती में टोनही बताकर महिला से मारपीट की गई। ये सिर्फ एक वारदात नहीं, ये समाज के सामने खड़ा हुआ वो सवाल है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। क्या सदियों बाद भी जादू और टोने जैसा समाज में कुछ बचा है? क्या आज भी तंत्र साधनाएं और काला जादू जैसी क्रियाएं होती हैं? और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो क्या सिर्फ शक के बिना पर हम किसी की भी जान ले सकते हैं? क्या समाज का ये काला चेहरा हमें चैन से जीने देगा? सुनील साहू के साथ राजेश राज, IBC 24, बलौदाबाजार।